आजकल आप भी न्यूज़ पे देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा डिलेज हैं एयरपोर्ट पे। तो पीएसएन एयरपोर्ट तो खासकर न्यूज़ में है आजकल कि कंसिडरिंग 4-5 घंटे लग रहे हैं अंदर ही, बैगेज क्लेम हो गया, चाहे इमिग्रेशन हो गया, इवन मतलब रीचिंग दी अराइवल पॉइंट, कियोस्क मशीन, हर जगह टाइम लग रहा है। ओवरऑल कस्टम्स में भी हर चीज़ में टाइम लग रहा है। तो हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या प्रोसेस था, क्या रिक्वायरमेंट्स थी, हम क्या डॉक्यूमेंट्स लेके गए हुए थे, ओवरऑल प्रोसेस, हमारा एक्सपीरियंस जो था, ठीक है, उस प्रोसेस के साथ कैसा रहा। सो एज सून एज वी लैंडेड अनाउंसमेंट हो गई थी कि भैया डीबोर्ड करने में ना अभी टाइम लगेगा। तो इनिशियली इन्फॉर्म किया गया था कि 30 मिनट्स लगेंगे, तो यू हैव टू सिट ऑन योर सीट्स, यू कांट गेट अप। तो उसके बाद 30 मिनट्स के बाद दोबारा अनाउंसमेंट हो गई कि अभी और थोड़ी देर रुक जाओ। They were like 5 minutes, 10 minutes, हाँ. 15 minutes ऐसा चल रहा था। बट उसमें ये था कि अगर किसी की कनेक्टिंग फ्लाइट है हाँ. तो दे कैन शो Right. देयर फ्लाइट मतलब टिकट एंड देन दे कैन गो। तो कनेक्टिंग फ्लाइट वालों को अलाउड है, पर जिनकी कनेक्टिंग फ्लाइट नहीं है, जिनकी डेस्टिनेशन टोरंटो ही है, पीएसएन एयरपोर्ट ही है, दे विल हैव टू वेट। इवेंचुअली 1.5 आवर्स लगे जस्ट फॉर डी बोर्डिंग। एक बार डी बोर्ड होने के बाद बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं था एयरपोर्ट के अंदर, वी जस्ट हैड टू गो टुवर्ड्स द अराइवल। तो अराइवल से पहुंचने के बाद द फर्स्ट थिंग दैट वी हैड टू डू वाज कि कियोस्क मशीन की जो लाइन थी उसमें लगो, मतलब अच्छे खासे 30-40 लोग थे वहाँ पे, मे बी थोड़े ज़्यादा ही होंगे, बट लाइन चलती जा रही थी। तो इट टुक अस 10 मिनट्स टू रीच द कियोस्क मशीन। वहाँ पे हमें ऐड करना था टोटल पैसेंजर्स कितने हैं, एंड देन इट वुड आस्क टू स्कैन अ पासपोर्ट, एक फ़ोटो खिंचेगी, एंड देन एक आपको स्लिप मिल जाएगी। वो स्लिप लेके आपको कस्टम्स वाली लाइन में जाना है, एंड देन कस्टम्स में शो करनी है। कस्टम्स वाली लाइन भी आई थिंक डिसेंट लंबी थी, उन्होंने काफ़ी घुमाई हुई थी जस्ट टू कंट्रोल द क्राउड, एंड ओवरऑल इट टुक अस 10 मिनट्स टू रीच द कियोस्क मशीन एंड 20 मिनट्स टू रीच द कस्टम्स। सो ओवरऑल आधा घंटा हमारा इसमें लगा। कस्टम्स में बेसिकली वही बेसिक क्वेश्चंस, एंड उन्होंने बस ये पूछा कि बिकॉज हमारा इमिग्रेंट वाला वीज़ा था कि लाइक हाउ मच कैश यू आर कैरिंग, दैट वाज द मेन क्वेश्चन। एंड वी टोल्ड कि हमारे पास $1,000 कैश ही था। तो अगर आपके पास 100,000 से ज़्यादा है देन मतलब उनका बेसिकली था कि उतना ज़्यादा होगा, देन दे माइट मे बी नोट समवेयर और डू व्हाटएवर, बट हमारे पास तो था नहीं उतना। प्लस बिकॉज ज्वेलरी की डिटेल लेके आनी होती है, मतलब एज पर जो हमने पढ़ा था, तो मैंने पूरा अपना एक्सेल एंड लाइक पूरा डॉक्यूमेंट वगैरह पूरा प्रिपेयर किया हुआ था। तो मैंने उनको पूछा कि आई वांट टू डिक्लेयर माय ज्वेलरी, जो मैं मतलब इवन बाद में भी लेके आऊँगी इंडिया से। तो उन्होंने वही बोला कि अगर आपके पास $100,000 से ज़्यादा की ज्वेलरी है देन मतलब इट्स मतलब वो शायद कुछ करते, अदरवाइज उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा, उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स देखे तक नहीं। बट आई थिंक कि सबको लेके आनी चाहिए, बिकॉज पता नहीं होता, वो कभी भी किसी से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि हमने भी पढ़ा हुआ था पहले कि ऐसा होता है, हर कोई कैरी करता है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन अबाउट कि वो डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं। एंड प्लस यूजली सीड्स वगैरह एंड स्पाइसेस का कंसर्न होता है, लाइक मुझे भी था इंडिया से आते टाइम के भी मसाले तो कुछ लेके आने होते हैं, बट वो मतलब उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता अनटिल अनलेस यू हैव लाइक सीड्स एंड ऑल। दो लाइक बेसिक इंडियन मसाले सारे चलते हैं, तो कोई कंसर्न नहीं होता उस चीज़ का, कोई मतलब उसमें कोई क्वेश्चनिंग नहीं होती। हाँ, एक एडिशनल पॉइंट, अगर कोई ऐसा आपको बोले कि जितने आपने पैसे दिखाए थे यहाँ पे जब एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू आपने अप्लाई किया होगा, उसमें वो सारे पैसे लेके आने की जरूरत नहीं होती। यू कैन ब्रिंग द मिनिमम अमाउंट, वी ब्रॉट $1,000। तो उसके बियॉन्ड ये था कि वी केप्ट अ बैलेंस कंफर्मेशन सर्टिफिकेट और ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट पिछले 1 साल की। हाँ। अगर हमें वो पूछते हैं कि प्रूफ ऑफ फंड्स दिखाओ दोबारा से, तो हम दिखा पाए, बट देन अगेन हमें वो क्वेश्चनिंग हुई नहीं। बस ये पूछा गया था कैश कितना आपके पास अभी इस टाइम है, वी डिक्लेयर्ड कि हाँ $1,000 है, एंड नथिंग। एंड ही इवन आस्क्ड कि अगर इंडिया से जैसे पैसे लेके आने हैं तो लाइक वी हैव टू डिक्लेयर इट राइट नाउ समथिंग, सो उन्होंने वो भी मतलब हाँ, द पर्सन हु वाज बेसिकली एट द कस्टम्स, उन्होंने दे डिडंट या बट कस्टम्स पे हमारे पासपोर्ट्स लिए गए थे एंड उसके ऊपर एक स्लिप लगी थी, एंड दैट वाज दिस, हमारे पास ऑलरेडी है इस लाइक, तो मैं दिखा दूँ, दिस इज वन ग्रीन स्लिप एंड वन पिंक। ओके, सो बेसिकली हमारे पासपोर्ट्स के बैक पे लगाई गई थी। सो इसका कुछ मीनिंग होता है दैट ही विल टेल यू लेटर ऑन। इसके बाद सो वंस वी वर डन विद द कस्टम्स एंड एवरीथिंग, तो फिर उसके पीछे ही रूम था, वी हैड टू गो टुवर्ड्स द इमिग्रेशन। तो हमें बोल दिया गया था कि आप वहाँ पे जाके लाइन में वेट करो, बट लिटरली वो लाइन थी नहीं, देयर वर हार्डली 2 पीपल इन फ्रंट ऑफ अस
और ऑलरेडी 2 काउंटर खुले हुए थे। जैसे ही हम पहुंचे विद इन 2 मिनट्स तीसरा काउंटर और ओपन हो गया। सो उन्होंने हमें बुला लिया एंड देन लिटरली दे डिडंट आस्क अस एनीथिंग। द ओनली क्वेश्चन वाज अच्छा आप क्यों आए? तो हमने बता दिया भैया PR है इसलिए आए हैं, ठीक है। एंड उसके बाद दे जस्ट आस्क्ड अस कि एक काम करो अपने डॉक्यूमेंट साइन कर दो। हमने साइन किए, उन्होंने अपने साइन करके स्टैम्प कर दिया एंड देन दे आस्क्ड अस फॉर द एड्रेस कि अच्छा PR कार्ड आपका कहाँ भेजना है, वो एड्रेस दे दो। वो एड्रेस जो है यू कैन लिटरली गिव एनी एड्रेस, अपने किसी फ्रेंड का, किसी रिलेटिव का, कोई PO बॉक्स नंबर अगर आपके पास ऑलरेडी है यू कैन परचेज ऑनलाइन, दोज आर अवेलेबल। या फिर जैसे हमारे केस में हमारे पास ऑलरेडी एक लीज थी तो हमने उसके बेसिस पे एड्रेस उनको प्रोवाइड कर दिया। एंड देन आफ्टर दैट दे जस्ट आस्क यू कि हाँ अब आप जा सकते हो, यू कैन क्लेम योर बैगेज एंड देन यू कैन गो आउट ऑफ द एयरपोर्ट। तो दैट्स व्हाट वी डिड। सो बैगेज में भी ऐसा था कि हमने बहुत लाइक सुना हुआ था आजकल बिकॉज इतना क्योस चल रहा है एयरपोर्ट पे कि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है एंड लाइक बैगेज क्लेम में बैगेज के तो 2-2 घंटे वेट करना पड़ता है। बट जब हम गए ऑलरेडी हमारा बैगेज वहाँ पे था एंड लिटरली नो भीड़ एट ऑल। तो वो ऐसा था, बस ये था कि हमारे 3 बैगेज एक साइड पे थे तो हमें पहले वो मिल गए बिकॉज फ्लाइट नंबर से मतलब, बट 2 हमें सूटकेस नहीं मिल रहे थे। सो सामने ही एक काउंटर था, देयर वर लाइक पीपल टू लाइक हेल्प। तो उन्होंने बताया कि नेक्स्ट साइड पे लगे हुए हैं। तो वहाँ पे गए तो वहाँ पे वो बाकी के 2 बैगेजेस पड़े हुए थे तो हमने वो सूटकेस लिए एंड लाइक विद इन 2-3 मिनट्स वी वर सॉर्टेड। मुझे तो वहाँ पे लिटरली टेंशन हो गई थी उस टाइम पे कि भैया पता लगे 2 बैग रह गए पेरिस में, हाँ, इंडिया में। हाँ, टेंशन तो ऐसी ही हुई थी। टेंशन ऐसी ही हुई थी बट कंफर्म करने के बाद दे वर जस्ट ऑन द अदर साइड। तो एक्चुअली बेल्ट है, किसने उस साइड पे उतार दी होंगे। हाँ तो जो वो स्लिप थी एक पिंक वाली, कौन सी थी? मेरे में पिंक वाली थी। हाँ। पिंक वाली और ग्रीन वाली। ग्रीन बेसिकली मींस कि भैया आप बाहर जाओ, ग्रीन सिग्नल, ट्रैफिक लाइट के जैसे Pink निकल वाला- जाओ। पिंक और मतलब उसको रेड बोल लो कुछ भी बोल लो, दैट इज लाइक स्टॉप, यू हैव टू डू द कोविड टेस्ट। तो बाहर ही जब आप एग्जिट करते हो एयरपोर्ट से, मतलब एग्जिट एयरपोर्ट से मतलब बेसिकली टर्मिनल से आप एग्जिट करते हो, उस टाइम पे दे आस्क यू टू रेज योर पासपोर्ट इन द एयर। तो दिखाने के लिए कि कौन सी स्लिप लगी हुई है। जितने भी रेड स्लिप वाले थे उनको राइट साइड पे उन्होंने काउंटर्स बनाए हुए थे, उस साइड पे जाना था एंड देन यू हैव टू रजिस्टर फॉर योर टेस्ट, गेट योर कोविड टेस्ट डन। उसकी कोई फीस नहीं है, देयर आर नो चार्जेस फॉर दैट एंड वो रैंडम टेस्टिंग कर रहे हैं। इट टुक आई थिंक 10 मिनट्स रफली। बट उसमें भी कैच है बिकॉज जब हमारे पासपोर्ट पे वो लगा था स्लिप तब हमें नहीं पता था ये किस चीज़ के लिए है। सो वी थॉट कि भाई कोई PR का ही प्रोसेस होता होगा इसलिए लगाई गई है कि मतलब इनका PR का है, सो समथिंग कुछ मतलब अलग होता होगा, कुछ तो भी डॉक्यूमेंटेशन करना है क्या है। सो वी वर नॉट अवेयर। सो जब ऐसा था कि वो हमें ऐसे करके दिखाने थे एंड देन वहाँ पे वो जो खड़ी थी बंदी उसने बोला क्योंकि यू दिस साइड एंड यू दिस साइड। सो मैंने उसको पूछा लाइक दिस हम साथ में हैं। सो लाइक मतलब आई थॉट कि बिकॉज PR प्रोसेस पे कहीं जाना है तो शी वॉज लाइक कि देन यू ऑल्सो गो विद हिम। तो जब मैं इनके साथ जाने लगी एंड देन ही सॉ सामने कि वहाँ पे वो कुछ काउंटर सा है एंड लाइक समथिंग वो कोविड टेस्टिंग है। सो देन ही टोल्ड मी कि वापस चली जाओ क्योंकि वो कोविड टेस्टिंग हो रही है। सो देन आई वेंट बैक। बिना मास्क के हाँ, नाक तो पे डंडा मतलब घुसा वो के आंसू किसी निकाल बताते नहीं है कि एग्जैक्टली स्लिप ये किसके लिए है। बट देन अगेन दैट इज कोविड टेस्टिंग, जिसके पिंक स्लिप लगी होगी उसको करवाना पड़ेगा बट इट टेक्स 10 मिनट्स। वहाँ पे इतना कोई क्राउड एटलीस्ट हमारे टाइम में क्राउडेड नहीं था। हाँ, तो दैट इज ऑल्सो अ रिकमेंडेशन फ्रॉम आवर साइड कि जैसे हम आए थे, हम लैंड किए थे मंडे को, तो आई थिंक वी वर लकी कि हम वीकडे में लैंड किए थे, दैट टू ऑन अ मंडे नॉट ऑन फ्राइडे। तो इसकी वजह से हमें ओवरऑल कम टाइम लगा। हमारा पूरा जो टाइम फ्रेम था दैट वाज 1 आवर, मतलब डी बोर्डिंग का 1.5 घंटा अलग, हाँ। उसकी बात अलग है। बट आफ्टर गेटिंग इनटू द एयरपोर्ट जैसे लोगों को 4 या 5 घंटे लग रहे हैं, हमें 1 घंटा लगा था सिर्फ। एंड आई थिंक प्राइमरी रीजन एंड दैट टू व्हेन इट वाज अ लॉन्ग वीकेंड, विक्टोरिया डे की छुट्टी थी उस दिन एंड उसकी वजह से लॉन्ग वीकेंड था, तो देयर वर लॉट ऑफ पीपल हु माइट बी ट्रैवलिंग ऑन दैट डे, राइट। बट आई थिंक बिकॉज इट वाज वीकडे हमें ओवरऑल कम टाइम लगा, बिकॉज आजकल भी न्यूज में आता है कि ओवरऑल बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। बट वी वुड सजेस्ट कि आप अगर ट्राई कर सकते हो कि वीकडे पे लैंड करो, it might like help in some way. That's what we feel. It might be helpful. Also अगर आप आपका जो फ्लाइट टाइमिंग है जो भी लैंड करने का, अगर वो 4:30 के पहले का है एंड लाइक आप पूरा फ्री हो जाते हो अपने प्रोसेस से लाइक 4:30 के पहले, तो एयरपोर्ट के पास ही SIN नंबर के लिए यू कैन अप्लाई एट सर्विस कैनेडा। तो वो जो ऑफिस है वो सिर्फ 4:30 तक ही खुलता है। 4 o'clock 4 o'clock तक। हाँ, 4 o'clock ओपन होता है। तो अगर तो मतलब ऐसा है कि आप दिन में थोड़ा जल्दी लैंड कर रहे हो एंड यू आर फ्री आई थिंक बाय 12 और 1 और समथिंग लाइक दैट, तो यू कैन ट्राई योर लक। अगर वो ओपन होगा तो यू कैन गेट योर SIM कार्ड राइट अवे।
मतलब इफ यू हैव द एनर्जी फॉर इट, हमारे में तो नहीं थी टू बी ऑनेस्ट, वी वर टू टायर्ड आफ्टर द जर्नी। बट देन अगेन सिन के बारे में बाद में कभी बात करेंगे, एंड देन वी कैन टेल यू कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा एंड हाउ, मतलब आई थिंक कि मतलब देयर आर फ्यू रिकमेंडेशन दैट वी कैन गिव आउट जिसकी वजह से आपका टाइम कम लगे। बाकी उसके बाद सीधा एग्जिट गेट थे एंड दैट इज ऑल द प्रोसेस दैट वी हैड टू गो थ्रू। प्रीटी सिंपल, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उसके कंपेयर तो मतलब लिटरली उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं है। ठीक है, दे वर लाइक अच्छा ठीक है बेसिक चीजें बता दो एंड देन जाओ। मतलब मुझे दुख हो रहा था, मैंने बहुत मेहनत से डॉक्यूमेंट बनाए थे सारे ज्वेलरी के, एक एक ज्वेलरी वेट करके, एंड आई वाज लाइक देख लो यार प्लीज मतलब, लेकिन उन्होंने नहीं देखा कुछ, दे वर नॉट कंसर्न। कस्टम से लिटरली हमने उनको 3 या 4 बोला कि यार हमें डिक्लेयर करनी है, दे वर लाइक वी डोंट केयर, हमें तुम्हारे अगर तुम्हारी मतलब 100 के कैट से अगर कम की है, नो नीड टू डिक्लेयर, जाओ। वो भी उसने मैंने 3-4 बार पूछने के बाद बोला था, अदरवाइज तो ही वाज लाइक दे वर नॉट बॉदर्ड। आई थिंक वो क्राउड कंट्रोल का मैकेनिज्म है, अभी उन्होंने प्रोसेस बहुत सिंप्लीफाई कर दी है। सेम गोस फॉर यहाँ पे हर चीज़ में ऐसा कर रखा है कि जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड था ना, अब उसको कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए उन्होंने प्रोसेस में से बहुत सारी चीज़ें निकाल दी हैं, एटलीस्ट फॉर द टाइम भी। हो सकता है जब आप आओ तो उस टाइम पे वो प्रोसेस दोबारा से चेंज हो गया हो, इट वेंट बैक टू द ओल्ड वेज, तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाए, तो बेटर है कम प्रिपेयर्ड, दैट इज आवर रिकमेंडेशन। Also one thing like medicines के prescriptions हमसे नहीं पूछे गए कस्टम्स के टाइम पे भी, हमें लग रहा था कि पूछे जाएंगे तो हमने कैरी किए हुए थे साथ में, बट हमसे वो भी नहीं पूछा। But then again, all these details कि कैसे पैकिंग करनी है, क्या क्या सामान आपके होना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स है, how you should be prepared, all of this will cover in the next video। तो उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एंड यू कैन, सो दैट यू कैन कम prepared based on our experience and whatever we prepared for। जितना हमें इनपुट मिला था, people who have went before us and overall जो भी हमने फेस किया इन जर्नी। अभी के लिए बस इतना ही। See you guys, bye। Bye।